25 मई 2013 ये वो तारीख है जिसने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेतृत्व को खून से लहूलुहान कर दिया। झीरम घाटी की उस घटना को 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा है। अब पहली बार ऐसा मुकाम आया जब कानूनी प्रक्रिया अपने निर्णायक फैसले पर पहुंच चुकी है। स्पेशल कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है और अब आने वाला है झीरम नरसंहार का सच। रिपोर्ट देखिए। झीरम नरसंहार, 13 साल, कई सवाल, इंसाफ का इंतजार। 13 साल, एक ऐसा इंतजार जिसमें दर्द भी है, सवाल भी है और इंसाफ की उम्मीद भी। 25 मई 2013 के दिन छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में गोलियों की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद कई सवाल उठे, कई दावे हुए और वक्त गुजरता गया। लेकिन अब 13 साल बाद ये बहुचर्चित मामला फैसले की दहलीज पर पहुंच चुका है। अदालत में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है और अब सबकी नजरें 31 अगस्त पर हैं, जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। विगत 3 दिनों से इस पर सुनवाई चल रही थी और उसमें जो है अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों जो है अपने अपने पक्षों को प्रस्तुत किया है और उसके समग्र सुनवाई के पश्चात जो है 3 दिन की जो सुनवाई हुई है अनवरत, उसके बाद जो है निर्णय को माननीय न्यायालय ने आरक्षित रख लिया है। स्पेशल कोर्ट के जज अजय सिंह राजपूत 31 अगस्त को इस हाई प्रोफाइल केस में अपना फैसला सुनाएंगे। झीरम घाटी का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसके फैसले का इंतजार प्रदेश ही नहीं पूरे देश को है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि 13 साल के इंतजार के बाद कोर्ट से कौन कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे। प्रकरण में जो है 10/8/2026 से आर्गुमेंट शुरू हुआ था और आज चाय काल तक चला है। दोनों पक्षों ने अपना दलील रखी है। मैंने बचाव पक्ष की ओर से पैरवी किया है और मैंने भी अपने पक्षकारों की ओर से मजबूती से दलीलें रखी है। न्यायालय ने जो है 31/8/26 के लिए फैसले के लिए सुरक्षित रखा है। झीरम की कहानी सिर्फ एक कोर्ट के फैसले तक सीमित नहीं है। इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल हिंसा को लेकर देश भर में गंभीर सवाल खड़े किए थे। झीरम को लेकर पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से सवाल और आरोप सामने आते रहे हैं। झीरम का फैसला सिर्फ अदालत के पन्नों तक सीमित नहीं रहेगा, इसके असर की गूंज सियासत में भी सुनाई देगी। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।